आज देखो हम लोग एवरेज की मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चंस देखो एकदम रिसेंट ईयर का है, आप देख ही सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, सभी कॉन्सेप्ट हम लोग डिटेल में समझेंगे। और जहाँ भी कुछ ट्रिक या कॉन्सेप्चुअल होगा तो हम लोग जरूर उसको ही उस मेथड से करेंगे। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या है। 10 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है जो स्टार्ट हो रहा है 5 से, मतलब 5 7 9 करते करते आपका 23 तक ये खत्म होने वाला है। ठीक है, 9 उसके बाद 11 13 15 17 19 21 और 23। ठीक है, तो टोटल आपका 10 हो गया। अब बोले मल्टीप्लाई ईच ऑफ देम एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब ये दो छोड़ के, मतलब ये दो अलग करना है आपको, उससे 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये दो को अलग कर दो, तो बाकी जो है 9 11 करते 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 23, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करो। अब उसका एवरेज निकालने के लिए बोला है, तो डिवाइडेड बाई 10 कर दो। कितना आएगा, 7 5 12 प्लस इसको सबको ऐड करोगे तो 128 आएगा, इसका 3 करोगे डिवाइडेड बाई 10, तो कितना होगा आपका 12, और ये हो जाएगा 384 बाई 10, मतलब 396 बाई 10, मतलब 39.6। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो 10 स्टूडेंट्स जो है आपका, वो x+8 है 10 स्टूडेंट्स का एवरेज, तो टोटल कितना होगा 10a। और 15 जो स्टूडेंट्स हैं विच इंक्लूड द ग्रुप 10 स्टूडेंट एज गिवन, उसका a+ है। ठीक है, तो 15 जन का क्या होगा, 15 जन का क्या होगा, a+8 होगा। ठीक है, ये भी बोल दिया है। अब इन लोग का कैटेगरी दे दिया एक्स और वाई है, मतलब ये एक्स है और ये वाई है, और उनका रेशियो भी दे दिया है। तो सिंपल है, कुछ करना नहीं है भाई। 10a 15a+8 इज इक्वल टू 3:5 रेशियो बोल ही दिया है। तो सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो 50a इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, दिस इज कमिंग 45a, कि 5 3 15 45a, और 15 इंटू 360 प्लस 360। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो a इज इक्वल टू 360 आ जाएगा। ठीक है, 5a इज इक्वल टू 360, क्योंकि ये माइनस करोगे तो 5a, तो a इज इक्वल टू 72a आ जाएगा। तो x कितना आ जाएगा, देखो ये अगर 72 होगा तो 720। y कितना आएगा, पुट करोगे तो 15 इंटू 72 इंटू मतलब 1200। अब क्या बोले, देन द वैल्यू ऑफ a एक्स वाई, तो ये तो देखो 1920 हो गया, और आपका a कितना है 72, तो 1992। थोड़ा सा ये है, लेकिन आराम से लेंदी है, थोड़ा सा कर सकते हो आराम से, उतना भी बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे देखो तो एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 60 एम्प्लॉइज बोल दिया है। 60 एम्प्लॉइज का एवरेज, तो टोटल कितना होगा भैया, 60 इंटू 29900, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1794000 आएगा। अब बोला है दो ऑफिसर, 2 ऑफिसर्स का कितना होगा, 2 इंटू 90, मतलब 1,80,000। इफ 2 ऑफिसर गेटिंग 90 ईच एंड एवरेज सैलरी ऑफ 8 सुपरवाइजर, 8 सुपरवाइजर का कितना है भैया, 8 इंटू 65,000। ठीक है, मतलब इसको करोगे तो 5,20,000। ठीक है, तो ये दो माइनस करोगे आप, इससे ये दो को माइनस करोगे, ये दो को माइनस करोगे, तो आपका आएगा 1094, 10,94,000। ये कितना है देखो, 60 में से 2 और 8 मतलब 50 का होगा ना, ये डिवाइडेड बाई 50, तो हर एम्प्लॉय का हो जाएगा 21880। कैलकुलेट करोगे तो 21880 आ जाएगा। नंबर 4 का देखो क्या है, इन एन एग्जामिनेशन द एवरेज स्कोर ऑफ द स्टूडेंट इज 67.6, इट वुड हैव गॉट 20 मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स। 27 मार्क्स अगर मैथमेटिक्स में ज्यादा होता, 10 अगर कंप्यूटर में ज्यादा होता, 18 अगर हिस्ट्री में ज्यादा होता, एंड बाकी सभी मार्क्स रख देते तो 55 देखो एक्स्ट्रा अगर मार्क्स होता। ठीक है, अब समझो क्या है, पहले कितना था, अच्छा हिज एवरेज वुड हैव बीन इतना होता, तो एवरेज तो इतना बढ़ जाता, पहले कितना था 67.6, मतलब सबका एवरेज 5 करके बढ़ता ना, सबका एवरेज 5 करके बढ़ता। मतलब आपको पूछा कितने जो है, बाकी कितने सब्जेक्ट है, तो आप नॉर्मली सोचो एवरेज मतलब, देखो कितने बड़ा 55,
कितने जने x मान लेते हैं, एवरेज 5 बढ़ेगा, वही है ना, यही है ना, एवरेज 5 बढ़ेगा, टोटल 55 है, x नंबर ऑफ ये है, तो डिवाइड करो ना, इसको काटो तो 11 हो जाएगा आपका। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नंबर 5 का देखो, बोला है द एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, इसमें भी 40 स्टूडेंट्स है, इसमें भी 40 स्टूडेंट्स है, इसका एवरेज है 45.5 kg, इसका एवरेज है 44.2 kg। देखो ये ज्यादा है, ये सेक्शन ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज है, कितना ज्यादा है देखो, इट इज 1.3 kg आपका ज्यादा है ए, ठीक है। अब बोले टू स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए हैविंग एवरेज वेट 4875, अब ए से दो स्टूडेंट बी को चला जा रहा है, टू स्टूडेंट्स, उनके एवरेज कितना है 48.75, दो जा रहे हैं शिफ्टेड टू बी, एंड टू स्टूडेंट ऑफ सेक्शन बी वर शिफ्टेड टू सेक्शन ए। अब दो स्टूडेंट्स बी से ए को आ रहे हैं, उसका वेट कितना है पता नहीं, x kg मान लेते हैं, इसमें भी टू स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो मेकिंग द एवरेज वेट बोथ द सेक्शन इक्वल, अब एवरेज वेट दोनों का सेम है, दोनों का ही सेम हो गया है, ठीक है। तो व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट हु हैज शिफ्टेड फ्रॉम, कितना होगा, तो अच्छा से समझो ये एक्स्ट्रा कितना था, क्योंकि ये दोनों को एवरेज, अगर इसका तो ज्यादा है, बी का तो कम है, ए का तो ज्यादा है, 1.3 ज्यादा है, तो 1.3 इंटू 40 kg, 40 स्टूडेंट्स हैं, तो देखो 52 kg तो ऐसे ही ज्यादा है, ठीक है। तो 52 kg तो टोटल डिफरेंस ऑफ वेट है। अब मान लो सेक्शन ए में 52 kg ज्यादा है, तो इसको इक्वल, बी को इक्वल करने के लिए यहां से 26 kg अगर ट्रांसफर कर देंगे, तो इसको 26 kg कर देंगे, इसको 26 kg कर देंगे, मान लो ये 0 था, तो 52 से अगर 26 kg यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे तो दोनों तब तो इक्वल होगा ना, तो 26 हमें जो है ट्रांसफर करना है सेक्शन ए से बी को, ठीक है, ए से बी को ट्रांसफर करना है, ये तो हम लोग को समझ में आएगा। अब देखो टू स्टूडेंट्स ट्रांसफर हो रहा है, तो 26 kg अगर दोनों स्टूडेंट में बराबर बांट देंगे तो 13 kg करके एवरेज आ जाएगा, 13 kg करके। तो कुछ नहीं करना है आपको, ये जो 48.75 है इधर से जा रहा है, तो इधर से पूछा है ना, जस्ट वो 13 kg आप माइनस कर दो, आप 13 kg माइनस कर दो, तो 35.75 kg आपका आंसर हो जाएगा। बेहतरीन सवाल है एकदम। नेक्स्ट देखो ये क्या क्वेश्चन है, बोला व्हाट इज द एवरेज ऑफ नंबर फ्रॉम 1 टू 50 विच है मल्टीपल ऑफ 2 एंड 5, 2 और 5 से मल्टीपल है, ठीक है। तो देखो 2 और 5 से अगर मल्टीपल ऑफ 2 है, मल्टीपल ऑफ 2 है तो क्या क्या होगा, 2 4 6 डॉट डॉट करके 50, टोटल 25 नंबर्स होंगे, और मल्टीपल ऑफ 5 कितना होगा, मल्टीपल ऑफ 5 जो 2 से नहीं होगा वो है 5 15 25 35 एंड 45, टोटल कितने 5 नंबर्स, ठीक है। अब 2 का सम करोगे कितना आएगा, n प्लस 1, तो 25 इंटू 26 मतलब 650, और सम, ये सम ऑफ 2 का सम, और सम ऑफ 5 का मल्टीपल्स का क्या होगा, वो तो जो ऐड करो, इस सभी का ऐड करोगे तो 125 आ जाएगा, तो 650 और 125 मतलब 775, 775, टोटल नंबर कितना है 25 और 5 30, डिवाइड करोगे तो 25.8 आ जाएगा। बहुत बेहतरीन सवाल है। 7 का देखो क्या है, व्हाट इज द रेशियो एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 प्राइम नंबर, तो फर्स्ट 8 प्राइम नंबर आपको जानना होगा ना, तो 2 3 5 7 11 13 17 19, सबका टोटल आ रहा है 77, 8 है, एवरेज करोगे तो, और नंबर टू द एवरेज ऑफ फर्स्ट, रेशियो निकाला है ना इवन नेचुरल नंबर, तो फॉर्मूला क्या होता है n प्लस 1, मतलब 10 इंटू 11 मतलब 110, इसका एवरेज करोगे 10 मतलब 11, तो रेशियो निकालने बोला 77/8 टू 11, मल्टीप्लाई करो 77 इंटू 88 मतलब 7:8 रेशियो आ गया, ठीक है। चलो ये भी बहुत बेहतरीन नंबर फॉर्म नंबर है, इसमें देखो कैसे करोगे, मान लो ये सीरियल नंबर है, दिस इज फ्रीक्वेंसी या नंबर मान लो, ये टोटल, जैसे आपको सिक्वेशन 2 3 4 5 दिया हुआ है, इसका नंबर क्या दिया हुआ है
2 प्लस 5k, 5k माइनस 7, 2k माइनस 3 और k प्लस 2। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? देखो 4 प्लस 10k, ये आएगा 15k माइनस 21, 8k माइनस 12 और 5k प्लस 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा? 8, 8 5 13, 13 28, 38k। ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा 38k और 10 इस, हाँ, माइनस 19, ये आपका टोटल आ जाएगा। ठीक है, ये टोटल है। और ये अगर देखोगे तो कितना आएगा? 2k, 3k, 8k, 13k माइनस 1 माइनस 8 माइनस 6, ये आएगा आपका। ठीक है, अब देखो बोला क्या है, अब बोला है द एवरेज ऑफ द नंबर 2.85। तो 2.85 ये एवरेज है, नंबर क्या है ये? तो ये आपका नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आएगा ना भैया, ये टोटल आएगा, ये टोटल आएगा, और इसको जोड़ेंगे, हाँ, ये आपका टोटल आएगा। और देखो ये 4k, ये के, इसको 38.9 आएगा। अच्छा, ये जो आया और टोटल देखो हम लोग क्या निकाले, 38k माइनस 19। तो ये भी टोटल है, ये भी टोटल है, तो दोनों को अगर इक्वेट करेंगे तो हम लोग को आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो k का वैल्यू 2 आ जाएगा, k का वैल्यू 2 आ गया। ओके, अब 2 अगर आ गया, अब हम लोग को क्या बोला, लेटर द नंबर 2 वाज रिप्लेस बाय 6। ये 2 के जगह 6 बैठाना है आपको। इंक्रीज कितना हुआ? 4 का, 4 यूनिट का इंक्रीज हुआ है, वही ना? तो 4 यूनिट का इंक्रीज जो है, नंबर कितना है आपका, ये 2 को यहाँ पे बैठाओ, तो 10 प्लस 12, 12 नंबर का 4 4 करके इंक्रीज हुआ है, तो 4 इंटू 12 मतलब आपका इंक्रीज हुआ है 48 टोटल। ये 48 कितने में डिस्ट्रीब्यूट होंगे? इतने टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड, टोटल मतलब के का वैल्यू यहाँ पे 2, 13k माइनस 6 पुट करोगे तो 13 इंटू 2 माइनस 6 मतलब 26 माइनस 6 इक्वल्स टू 20। तो 48 को 20 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना, तो सबको कितना मिलेगा, एक एक जन को 2.4। पहले एवरेज कितना था? 2.85। अभी कितना एक्स्ट्रा बढ़ा? 2.40। कितना हुआ भैया? 5, 5.25 हो गया आपका आंसर। बहुत बेहतरीन है क्वेश्चंस, अच्छा से 2-3 बार करना तब जाके होगा, नहीं तो ये थोड़ा टफ है क्वेश्चन, आप नहीं कर पाओगे। ओके, थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। नंबर 9 में आ जाते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, एक्स वाई जेड आर 3 पॉजिटिव नंबर सच दैट वाई जो दिया हुआ है, वाई जो है दैट इज 4/5 ऑफ एक्स, जेड जो है दैट इज 5/8 ऑफ वाई। ठीक है, तो आपका ये दी दिया, तो यहाँ पे देखो आप निकाल ही सकते हो, एक्स को इधर ला लो, वाई को इधर ला लो, आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ये आ गया वाई एक्स 4:5 और ये जेड वाई 5:8। ठीक है, ये आपका आ गया। अब इसको कंप्लीट करोगे, इसको अगर 4x मतलब 5:4, x और y माने 8:5 करोगे। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा रेशियो, देखो करो, 40, 24, 20, तो 20, 12, 10 और फिर करोगे तो 10:6:5, ये आपका, अच्छा 32 मतलब 16 मतलब 8, 10:8:5 आ जाएगा। ठीक है, अब बोला है क्या, इज द एवरेज ऑफ द रेसिप्रोकल, सबका रेसिप्रोकल मतलब एक का 10 प्लस एक का 8 प्लस एक का 5, इसका रेसिप्रोकल का एवरेज मतलब 3 कितना आएगा? 17/240। तो सबको एक्स पकड़ लेना, तो इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा बताओ? 17/40 एक्स इंटू 3 इज इक्वल टू 17:240। यहाँ पे एक्स का वैल्यू आ जाएगा 2।
x का वैल्यू आ जाएगा 2। अब सब जगह 2 पुट कर देना, 10 के सबका नंबर, ये जो आया ना 10, 2 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 20, और इसका आ जाएगा 16, इसका आ जाएगा 10। अब बोला है देन द एवरेज ऑफ 3 टाइम्स ऑफ x का 3 टाइम्स मतलब 60, 5 टाइम्स ऑफ y, 5 टाइम्स ऑफ y का मतलब y इज इक्वल टू 80 एवरेज, ठीक है। तो 140 का 2 मतलब 70। देखो इतना बड़ा कैलकुलेशन आ जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो क्या है, द एवरेज ऑफ द नंबर ए बी सी डी एंड डी, उसका एवरेज बोला है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसका एवरेज दे दिया है 2d+4। इसको मल्टीप्लाई करो तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी जो हो जाएगा 8d+16, ठीक है। अब बोला है देखो ए बी बोल दिया है, ऑल्सो द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ ए बी बी सी एंड सी डी, सबका अलग अलग दे दिया, ए बी का दे दिया है 16, बी सी का दे दिया है 10, और सी प्लस डी का दे दिया 8, ठीक है। तो ए बी और सी डी को जोड़ोगे, ठीक है, ए बी और सी डी को जोड़ोगे तो कितना आएगा, ये आएगा, मतलब 16 और 8 24, 24 इज इक्वल्स टू 8d+16, तो d इज इक्वल्स टू आपका 1 आ जाएगा। d1 आ गया तो c7 आ जाएगा, b3 आ जाएगा, a13 आ जाएगा। e जो बोला है वो क्या है, ad+1 मतलब 13 प्लस 1 1 मतलब 15, 13 प्लस 1 प्लस 1 तो 15 हो जाएगा, ठीक है। अब बोला है एवरेज ऑफ डी एन ई, मतलब 15 प्लस 1/2 मतलब 8। चलो और एक नंबर ये क्वेश्चन कर लेते हैं, इफ द एवरेज ऑफ 3 डिजिट नंबर, आपका देखो ये 3 डिजिट का नंबर है, 335 2x इतना 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 इज 411, देन व्हाट विल द एवरेज ऑफ x-1। तो देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट को सोचो, ये 5 है, 5 10 5 15, 15 6 21, तो 21 प्लस x, ये आपका जो है यूनिट है। फिर और क्या कह सकते हो, 1 प्लस एक्स कह सकते हैं यूनिट अगर लेंगे तो। अब देखो 411 जो है एवरेज है, कितने नंबर है 5, तो आपका कितना आएगा, ये लास्ट में तो 5 ही आएगा ना, 5 तो आना ही है। तो इसको अगर 5 से करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू 4 आ जाएगा, x का वैल्यू 4 आ जाएगा। अब 4 जब आ गया तो आपको यहाँ पे सब जगह 4 पुट करना है, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करो एवरेज करो तो सबको ऐड करना है, तो ऐड करोगे तो 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4 आएगा। अब ठीक है, 4 कॉमन ले लोगे ऊपर, x प्लस 1/4, 4 4 काटोगे तो x प्लस 1 मतलब आपका x का आपने मान कितना निकाला था 4, तो 4 प्लस 1 मतलब 5। देखो इतना जल्दी आ गया। 12 का देखो कैसे निकालोगे, 12 का भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो आपका वेट दे दिया है ए बी सी का 70 करके है, तो तीनों का 210 हो जाएगा। फिर दिया है डी ज्वाइन द ग्रुप, और डी अगर आ जाता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो आपका कितना है 60 करके 4 जन का मतलब 240। अगर ई भी आ जाता है, ई इज 5 kg मोर देन डी, ई जो है आपका 5 किलो ज्यादा है। अब यहाँ पे देखो ये 210 ये 240, एक्स्ट्रा कितना 30, और इसमें से एक्स्ट्रा कौन है डी, तो डी जो है आपका 30 kg आ जाएगा। ई बोला है डी से 5 किलो ज्यादा है तो 35 kg, ये बोल दिया है ना। अब एवरेज वेट देखो बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इनका एवरेज वेट दे दिया है 59, 59 इंटू 4 मतलब 236, 236 हो गया भैया, हो गया ना। अब आपको डी भी पता है ई भी पता है, तो बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 236 माइनस 30 माइनस 35 आ जाएगा 171। अब ए कितना हो जाएगा बताओ, ए कितना हो जाएगा, आप इसमें से माइनस कर दोगे बी सी, तो 210 माइनस 171 मतलब 39 kg। चलो द एवरेज ऑफ 35 consecutive natural number is in, dropping the first 10 number including the next 10 number, the average is changed to m। क्या होगा देखो ये समझो क्या है, मान लो
आपका नंबर जो है 1 2 3 3 करके 10 35 है, 11 12 करके 35। तो ये पहला 10 आप हटा दे रहे हो, इसके बाद 36 37 इधर 10 वाला ऐड कर दे रहे हो, यही हो रहा है ना। तो कुछ नहीं, आप ये नंबर इसको कंसिडर करो, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 600। इसका मतलब क्या होता है, एम प्लस एन एम माइनस एन इज इक्वल टू 600। तो इसको हम लोग अगर सोचे तो क्या हो सकता है, 60 इंटू 10 हो सकता है। तो ये सोचो एम प्लस एन क्या हो सकता है, तो एम प्लस ओन क्या हो सकता है, एक तो देखो 35 प्लस 25 और 35 माइनस 25, तब जाके ये 60 और 10 होगा ना, 35 और 25 कितना 60, 35 माइनस 10 60। तो इसको थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा ऑप्शन देख के, ठीक है। अब पूछे 3m और 5n कितना है, तो देखो 3 इंटू 35 प्लस 5 इंटू 25 बाई 2 मतलब 115 आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको निकालना पड़ेगा, ये 600 को ख्याल रख के क्या करेंगे तो आपका ये एक बार प्लस और माइनस आएगा। नेक्स्ट देखो क्या दिया हम लोग का, अब बोला नंबर जो है ये है असियरली नंबर एज दे अपीयर इन द सीक्वेंस। अगर इसके साथ अगर सीरियल नंबर भी ऐड कर दे, सीरियल नंबर माने 1 2 3 ये सब भी ऐड कर दे, टोटल 10 है, टोटल 10 है, इसको भी ऐड कर दे, एवरेज ऑफ द न्यू नंबर हो जाएगा, एवरेज जो हो जाएगा वो 55 हो जाएगा। ठीक है, द एवरेज ऑफ द मिसिंग नंबर क्या है, ये ए का निकाल रहा है, ये हम लोग को पूछा है। अब देखो हम लोग का है क्या, ये नंबर इन द सीक्वेंस व्हेन ईच इज द नंबर सीरियल नंबर देन द एवरेज ऑफ द न्यू नंबर फॉर्म्ड इज 55, नया नंबर जो है 55 हो जाएगा। अच्छा, ओल्ड एवरेज कितना होगा, यहाँ पे ओल्ड एवरेज जो है देखो, ये तो नया जो है ओल्ड कितना होगा, नया तो 55 है, इससे एक्चुअली क्या 1 प्लस 2 प्लस करते करते 10 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। तो क्या होगा देखो, ये 55 माइनस आपका आएगा, इसको ऐड करेंगे तो इट कम्स टू 55, 55 55 को 10 मतलब 5.5, 5.5 माइनस करोगे तो 49.5, ये आपका ओल्ड आएगा, ओल्ड एवरेज है ना 49.5। अब देखो 49.5 अगर ओल्ड है, ओल्ड अगर है 49 तो इसको सबको जोड़ो, 24 45 ये सबको अगर ऐड करते हैं, ए प्लस बी कितना आएगा 24, अगर सबको ऐड करते मान लो, सबको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो 24 प्लस 45 प्लस 35 प्लस 59 प्लस 83 प्लस 46 प्लस 29 प्लस 74 मतलब 395 प्लस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू 49.5, यही है ना, ए आ रहा है। तो 395 प्लस ए प्लस बी इंटू कर रहा है तो 495, तो ए प्लस बी कितना आ जाएगा 495 माइनस 395 करेंगे तो 100, ए प्लस बी आपका एवरेज जो है 100 आ गया, ये टोटल आ गया 100। तो एवरेज कितना हो जाएगा ए प्लस बी का, इट शुड बी 50, एवरेज आपका वही पूछा है ना, एवरेज ऑफ मिसिंग नंबर, तो 50 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका द एवरेज ऑफ 9 टू डिजिट नंबर इज डिक्रीज बाई 6, ठीक है, 6 डिक्रीज हो जा रहा है ऑफ वन when the digit of one of the two digit number is इंटरचेंज कर लेते हैं तो डिक्रीज हो, मतलब नॉर्मल नंबर क्या है 10 y प्लस एक्स, उल्टा कर लो 10x प्लस वाई, अब दोनों का डिफरेंस क्या है 6, इसका एवरेज तो क्या होगा भैया, इसको सॉल्व करोगे तो 9x माइनस 9y इज टू 54, अब 9 कॉमन लोगे तो x माइनस वाई, इसका 9 इसका 54 आ जाएगा 6, डिफरेंस यही है। 16 देख लो यहाँ पे क्या बोला है,
द एवरेज ऑफ 4 consecutive odd natural number is 8 less than the average of the 3 consecutive even natural number. मतलब बोल क्या रहा है? Even natural number. If the sum of these even number is equal to the sum of above 4 odd number. सम बोल रहा है दोनों का इक्वल है. Sum of each even number is equal to the sum of above 4 odd number, then the average of the 4 odd number आपको पूछा है. मान लो चार जो एवरेज ऑफ 4 ऑड वो x है और एवरेज ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव इवन वो y है. तो सम कितना होगा ऑड का कितना होगा 4x और सम इवन का कितना होगा 3y. क्वेश्चन के हिसाब से आपको बोला है ये दोनों का डिफरेंस जो होगा वो 8 है और 4x और 3y सेम होगा. ये आपको बोल ही दिया है ये दोनों सेम होगा. ठीक है, अब आप सॉल्व कर लो, किसी को भी कहीं पे भी डाल दो. ठीक है, ये तो बोला ही है तो x का वैल्यू यहाँ पे डाल दो. जैसे x क्या हो जाएगा 3/4 y हो जाएगा, तो यहाँ पे 3/4 y डाल दो. तो x का इक्वल टू सॉल्व करोगे तो 24 आ जाएगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. अ बैट्समैन इन हिज 11th इनिंग मेक्स अ स्कोर 77. मान लो उसका जो एवरेज था 10th इनिंग्स तक वो था x. ठीक है, तो 10 इनिंग्स तक उसने कितना किया इतना. 11th इनिंग्स में 77 रन किया तो टोटल 11th इनिंग्स का रन आ गया. उससे क्या होगा उसका एवरेज जो है वो 3 करके बढ़ गया. तो अभी नया एवरेज है कितना इनिंग से 11. तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे. इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 44. ठीक है, x का वैल्यू मतलब पुराना एवरेज आ जाएगा 44. तो आपका नया पूछा है तो 3 करके बढ़ेगा तो 47 हो जाएगा. 18 का देख लो. आउट ऑफ द 6 नंबर द सम ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर इज 7 टाइम्स द 6 नंबर. ठीक है, फर्स्ट 5 नंबर इज 7 टाइम्स द 6 नंबर. इफ द एवरेज 36 है, एवरेज जो है 36 है, देन द 6 नंबर क्या होगा. अब देखो आउट ऑफ द 6 नंबर सम ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर 5 नंबर इज 7 टाइम्स द 6 नंबर. इफ देयर एवरेज 136, तो एवरेज अगर 136 है टोटल कितना होगा ये होगा. ठीक है, ये होगा. और आउट ऑफ द 6 नंबर द सम ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर सम ऑफ द फर्स्ट नंबर इज 7 टाइम्स द 6 नंबर 7 टाइम्स द 6 नंबर. 7 टाइम्स ऑफ 6 नंबर मतलब 6 नंबर और 7 मतलब टोटल 8 टाइम्स. ये 7 टाइम्स और बाकी का 1 टाइम्स मतलब 8 टाइम्स ऑफ 6 नंबर बोल सकते हैं ना हम लोग. तो 6 नंबर क्या होगा भैया 8 से काटो, 8 से 1 और 56 7 70 7 102. देखो आ गया. ये कर लो. कैसे किए देखो ये 7 टाइम्स है. फिफ्थ नंबर आउट ऑफ द 6 नंबर द सम ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर मतलब ये 5 फिफ्थ नंबर का टोटल और 6 नंबर का ये 7th है. तो ये टोटल 1 है ना, तो 1 + 7 8. तो 8 × 6 नंबर का बोल सकते हैं ना, निकाल दो. अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है. द एवरेज वेट ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड 7 years ago was 42. हस्बैंड वाइफ प्लस चाइल्ड 42 years. 3 जन का होगा कितना भैया 126. 7 साल पहले, तो 7 साल दोनों तीनों का एज बढ़ेगा ना, तो 7 × 3 बढ़ाओगे तो 21 आएगा. तो 126 और 21 कितना होगा 147 अभी का प्रेजेंटेज. एंड दैट ऑफ वाइफ एंड चाइल्ड was 42 and that of wife and child 9 years ago 36. वाइफ एंड चाइल्ड का 36 मतलब 2 = 72. 9 साल पहले. तो प्रेजेंट कितना होगा 9 से 2 करोगे तो 18 मतलब 90. तो देखो 147 से 90 माइनस करोगे तो 57 हस्बैंड का एज. 20 का आ जाते हैं. A batsman scored 92 runs in the 15 innings and thus increases average by 4. ठीक है, तो सेम है 14 इनिंग्स तक एक्स पकड़ लेते हैं प्लस 15 इनिंग्स में 92. अब इसका तुम्हारा क्या है 4 करके बढ़ा दिया. कितना इनिंग्स 15. ठीक है, तो कितना होगा 14x + 92 = 15x + 60. तो x को इधर लेके आओगे
इसको इधर लाओगे तो 32 व्हाट इज द एवरेज आफ्टर 15 इनिंग्स। तो 4 बढ़ गया ना, 32 पहले था, 4 बढ़ गया तो 36 हो जाएगा। तो देखो ये इतना अच्छा 20 क्वेश्चन था। कैसा लगा आपका स्कोर कमेंट में बताना, आउट ऑफ 20 कितना हुआ। और वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।